एक कहानी रोजाना में आप सुन रहे हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी दुर्गा दास। एक तो अंधेरी अटपटी सी राह, बेचारा घोड़ा अटक अटक कर चलता था। वह अपनी ही टापू की ध्वनि सुनकर जो पहाड़ियों से टकरा कर लौटती थी, चौंक पड़ता था। पहर रात जा चुकी थी। धीरे धीरे चारों ओर चांदनी छिटकने लगी थी। दूर से कंटालिया गांव अब धुआं सा दिखाई पड़ रहा था। वीर दुर्गादास देश की दशा पर खींचता चला जा रहा था। अकस्मात तलवारों की झंझनाहट सुनाई पड़ी तो चौकन्ना हो अपनी तलवार खींच ली और उसी ओर बढ़ा तो देखा कि दो राजपूत को 22 मुगल घेरे हुए हैं। क्रोध में आकर मुगलों पर टूट पड़ा। 2-4 मारे गए और 2-4 घायल हुए। मुगलों ने पीठ दिखाई और मदद मदद चिल्लाने लगे। वीर दुर्गादास ने देखा दोनों राजपूत में से एक तो मारा गया है और दूसरा घायल है। चाहता था कि घायल राजपूत को उठा ले जाए, परंतु ना हो सका। चंद्रमा के प्रकाश में देखा कि दौड़ते हुए 20-25 मुगल चले आ रहे हैं। वीर दुर्गादास ने उनको इतना भी समय ना दिया कि वे अपने शत्रु को तो देख लेते। 10-11 को गिरा दिया। खून खून, जोरावर खान का खून, चिल्लाते हुए मुगल पीछे हटे थे कि दुर्गादास ने सोचा अब यहां ठहरना चतुराई नहीं। बस घायल राजपूत को उठाकर कल्याणपुर की ओर भाग निकले। थोड़ी ही रात रहे घर पहुंचे। बूढ़ी माता दुर्गादास और उसके राजपूत को रक्त से नहाया हुआ देखकर घबरा उठी। तुरंत ही दोनों की मरहम पट्टी हुई। थोड़ी देर बाद जब दुर्गादास कुछ स्वस्थ हुआ तो माता ने पूछा, बेटा तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? दुर्गादास ने अपनी बीती कह सुनाई। माता ने घायल राजपूत को देखा तो पहचान गई। दुर्गादास से कहा, क्या तुम इन्हें नहीं पहचानते? दुर्गादास के बोलने से पहले ही घायल राजपूत, जो अब सचेत हो चुका था, बोल उठा, माँ जी, दुर्गादास मुझे पहचानते तो हैं, परंतु इस समय नहीं पहचान सके, क्योंकि पहले के देखते अब मुझ में अंतर भी तो है। भैया, मैं आपका चरण सेवक महासिंह हूं। बूढ़ी माँ जी महासिंह पर हाथ फेरती हुई बोली, हाँ, तू तो बहुत दुर्बल हो गया है। बेटा, ऐसी क्या विपत्ति पड़ी? महासिंह अभी बोला भी ना था कि घर का सेवक नाथू दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज भागो, हथियारबंद मुगल सिपाही चिल्लाते चले आ रहे हैं। माँ जी ने कहा, बेटा कहीं भागकर अपने प्राण बचाओ, मुगल बहुत हैं, तुम अकेले हो और महासिंह घायल है, व्यर्थ प्राण देना चतुराई नहीं। दुर्गादास ने कहा, देखो मुगलों की तलवार की झंझनाहट सुनाई पड़ती है। वह अब आ पहुंचे, भागने का समय कहाँ रहा, और जाए भी तो कहाँ जाएं? नाथू बोला, महाराज आप लोग पीछे वाले अंधे कुएं में उतर जाएं। माता का हठ पूरा करने के लिए दुर्गादास छिपने को चला, परंतु कुएं में पहले महासिंह को उतारा क्योंकि वह घायल था। फिर शोनिंग जी की सौंपी हुई लोहे की संदूकची उतारी। उसके उपरांत तेजकरण और जसकरण को उतारा। इतने में मुसलमानों ने किवाड़ तोड़ डाले। दुर्गादास कुएं में ना उतर सका। एक छितरे बरगद के वृक्ष पर चढ़ गए। सिपाहियों ने घर का कोना कोना ढूंढा, पर दुर्गादास ना मिला। एक सिपाही माँ जी को सरदार मोहम्मद खान के पास देखते ही मोहम्मद खान ने डपट कर कहा, खबरदार, बूढ़ी औरत को हाथ ना लगाना। सिपाही अलग जा खड़ा हुआ। मोहम्मद खां आप ही माँ जी के सामने गया और बड़ी नरमी से बोला, माँ जी, दुर्गादास ने कंटालिया के सरदार शमशेर खां के भतीजे जोरावर खां को मार डाला है। बादशाह की आज्ञा ऐसे अपराध के लिए शूली है। अपराधी के बचाने अथवा छिपाने का भी यही दंड है। माँ जी ने कहा, सरदार, यह तो किससे कह रहा है? मैं दुर्गादास की माँ हूं। क्या माँ अपने बेटे को अपने हाथों शूली पर चढ़ा देगी? भला मैं बता सकती हूं कि दुर्गादास कहाँ है? यदि प्राण का बदला प्राण लेना ही न्याय है,
तो दुर्गादास अपराधी नहीं। उसने तो जोरावर खां को एक राजपूत के मार डालने के बदले में ही मारा है। मोहम्मद खां ने कहा, माँ जी, मुझे यह मालूम ना था कि जोरावर खां किसी के बदले में मारा गया है। अब मैं जाता हूँ, परंतु दुर्गादास को सूर्य निकलने के पहले ही किसी अनजाने स्थान पे भेज देना, नहीं तो दूसरे सरदार के आने पर बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। यह कहता हुआ शरीफ मोहम्मद खां बाहर निकला और अपने सिपाहियों को किसी दूसरे गांव में दुर्गादास की खोज करने की आज्ञा दे दी। संकट में कभी कभी हमें उस तरफ से मदद मिलती है जिधर हमारा ध्यान भी नहीं होता। मुगलों के चले जाने के बाद दुर्गादास वृक्ष से उतरकर मांझी के पास आया। मांझी ने मोहम्मद खां के बर्ताव की बड़ी सराहना की और दुर्गादास को सूर्योदय से पहले ही घर से निकल जाने को कहा। दुर्गादास राजी हो गया, परंतु जसकरण और तेजकरण को माता की रक्षा के लिए छोड़ जाना चाहा। मांझी ने कहा, ना बेटा, मेरे काम के लिए नाथू बहुत है, तो जसकरण और तेजकरण को अपने साथ लेता जा। दुर्गादास सवेरा होते होते मांझी को प्रणाम कर अपने भाई और बेटे को साथ ले घर से निकला। चलते समय नाथू को बुलाकर कहा, और मुगलों से सदा सावधान रहना। महासिंह यदि जीवित हो तो आज ही जैसे बने वैसे माड़ो पहुंचा देना, और यदि मर गया हो तो दाह क्रिया कर देना। और सुन, उस लोहे की संदूकची को अपने प्राणों के समान समझना, परंतु खोलकर यह न देखना कि उसमें क्या है। इस प्रकार नाथू को समझा बुझाकर सूर्योदय के पहले ही अरावली की पहाड़ियों में पहुंच गया। मांझी द्वार पर बड़ी देर तक खड़ी रही। जब दोनों बेटे और पोता आंख से ओझल हो गए तो घर लौट आई और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, भगवान, हमारे बेटों को कुशल रखना। नाथू, जो अभी बाहर ही था, दौड़ता हुआ आया। बोला, मांझी, मांझी, सामने से कुछ घुड़सवार चले आ रहे हैं। नाथू और कुछ न कह सका था कि 150-200 मुसलमान सिपाही घर में घुस आए और मांझी को पकड़ लिया। नाथू घबरा उठा, अपने लिए नहीं, बूढ़ी मांझी के लिए। वह यह नहीं देख सकता था कि एक शतराणी मुगल सिपाहियों के बीच उघाड़ी खड़ी हो, परंतु क्या करे, 4 सिपाहियों ने पहले नाथू को ही पकड़ा। सरदार ने पूछा, डोकरी, बता, तेरा खूनी लड़का दुर्गादास कहाँ है? मांझी ने कहा, मैं नहीं जानती, घर पड़ा है, जहां हो खोज लो। सरदार ने नरमी से फिर कहा, मांझी, सच सच बता दो तो मैं दुर्गादास का खून माफ कर दूंगा और मकदूर भर उसकी मदद भी करूंगा। तुम्हें भी बादशाह से बहुत सा धन दिला दूंगा, क्योंकि दुर्गादास अपराधी नहीं। अपराधी तो वह राजपूत है जिसके लिए जोरावर खां मारा गया। हमें दुर्गादास से और कुछ ना चाहिए। हमें उस राजपूत का पता बता दो, वह कौन था और कहाँ है। यदि बादशाह को पता न लगा तो उसके बदले तुम सब मारे जाओगे। मांझी बोली, अच्छा हो अगर मैं बेटे की रक्षा के लिए मारी जाऊं। मैं बूढ़ी हूं, अब दिन भी मरने के समीप ही हैं, परंतु बेटों की प्राण रक्षा के लिए मैं विश्वासघात नहीं कर सकती। जिसे आश्रय दिया है उसे स्वार्थवश होकर निकाल नहीं सकती। यह सुनकर शमशेर खां जल उठा और तलवार खींचकर मांझी की ओर दौड़ा। नाथू, जिसे सिपाही पकड़े पास ही खड़े थे, अपनी पूरी शक्ति लगाकर सिपाहियों के बीच से निकला और शमशेर खां के वार को रोका, परंतु घायल होकर गिर पड़ा। दूसरे वार ने वीर माता का काम तमाम कर दिया। राजपुतानी ने कुल मर्यादा की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरदार को अब भी संतोष ना हुआ। घर की संपत्ति भी लुटवा ली और तब सिपाहियों को लौटने की आज्ञा दी। एक सिपाही वहीं खड़ा रहा। शमशेर खां ने पूछा, क्यों रे खुदाबख्श, तू क्यों खड़ा है? खुदाबख्श ने कहा, मैं तेरे जैसे जालिम का कहना नहीं मानता। तू मुसलमान नहीं है। अपने धर्म का जानने वाला मुसलमान कभी ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता। कोई भी वीर पुरुष अबला पर हाथ नहीं उठाता। तूने उस बुढ़िया को क्यों मारा? इसने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने उससे कहीं घोर अपराध किया जो दुर्गादास पर लगाया जा रहा है। बता, 2 राजपूतों में से एक घायल हुआ था और दूसरा मारा गया था,
उसकी मारने वाले को किसने शूली दी? शमशेर खां बिगड़कर खुदा बख्श की ओर लपका। खुदा बख्श पहले से ही सावधान था। शमशेर खां को पटककर छाती पर चढ़कर बैठ गया। उसकी फरियाद सुनने वाला अब वहां कोई ना था। सिपाही पहले ही चले गए थे। खुदा बख्श ने एक हाथ से सरदार का गला दबाया और दूसरी हाथ से करौली निकाली। शमशेर खां गिड़गिड़ाकर प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। खुदा बख्श ने करौली फिर कमर में रख ली और शमशेर खां को छोड़कर बोला, यह ना समझना कि मैंने तुझ पर दया की है। मैंने सोचा वीर दुर्गादास अपनी बूढ़ी माता का बदला किससे लेगा, अपने क्रोध की भभकती हुई आग किसके रक्त से बुझाएगा। बस इसलिए मैंने अपने हाथ तुम जैसे पापी के रक्त में नहीं रंगे। यह कहकर खुदा बख्श पीछे फिरा और शमशेर खां कंटालिया की ओर भागा। खुदा बख्श ने जाकर नाथू और मांझी की लाश देखी कि शायद अब भी कुछ जान बाकी हो। तब तक नाथू चैतन्य हो चुका था, यद्यपि घाव गहरा लगा था। एक कहानी रोजाना में अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी दुर्गादास। कहानियों का ये सिलसिला हमारे साथ यूं ही जारी रखिएगा।